जय इंजीनियर्स, हम लोग करेंगे 7th चैप्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो इसमें जो यूज है वो है यूज अप टू वर्ब हैव। तो हैव का यूज करना, देखो बेसिकली मतलब हैव का यूज होता क्या है। देखो हैव का अगर आप सिंपल सा अगर आप हिंदी में पहचान देखोगे, देखो पहले अगर प्रेजेंट में जहाँ पे है लास्ट में, मतलब अगर प्रेजेंट में बात हो रहा है, मेरे पास एक बम है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक लैपटॉप है, उस केस में ये सब यूज जो होता है प्रेजेंट में, ठीक है। तो देखो उसमें केस में हैव और हैज हो जाता है। अगर लास्ट में अगर है वाला है हूँ वाला है, तो उसमें लास्ट में ना ये हैज लगता है, ठीक है। हैव या हैज लगेगा, इसका यूज होता है। और ये देखो इसका ना अगर हिंदी में आपको पहचानना था, हैव जनरली कब लगता है, दो केस में लगता है। एक तो उसके पास कुछ हो, मतलब ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि उसके पास कोई सामान है, तो वहां पे लगेगा। मान लो उसके पास कुछ हो, किसी के पास भी कुछ हो, तो वहां पे हैवेज लगेगा, ठीक है। और या फिर लास्ट शुरू में ना, जैसे शुरू में क्या रहेगा ना, मैं अच्छा यहाँ पे वैसे उसका चीज नहीं है, जैसे मैंने तुमने वगैरह रहेगा ना, तो वहां पे भी हैव का यूज लगता है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं सिंपल वाला यूज बता रहा हूँ, मैं ना अभी टेंस का यूज नहीं बता रहा हूँ कि मैंने खाना खाया है तो आई हैव ईटन होगा वगैरह, वो सब नहीं बता रहा है। तो सिंपल यूज जो है हैवेज का, उसको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, खास करके बात आपका जो कुछ है ना, आपके पास कुछ है, बम है, किताब है, घोड़ा है, हाथी है, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, उसको आप इंडिकेट करने के लिए ना आप हैवेज का यूज करोगे। जैसे मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय, तो क्या होगा, आई हैव आ काउ, मेरे पास एक गाय है, ठीक है। इसी में मैं बोल दूंगा मैं गाय रखता हूं, थोड़ा सा ये एक्सेप्शन कह लो इसमें, मैं गाय रखता हूं। इसका भी आप लगा सकते हो आई हैव अ काउ, या फिर नहीं, अगर ये नहीं लगा सकते तो काउ लगा दो, ठीक है। मैं गाय रखता हूँ, मेरे पास एक गाय है, मैं गाय रखता हूँ, बात बराबर है। देखो मैं गाय रखता हूँ मतलब मेरे पास है तब मैं रखता हूँ, वही हुआ। तो दोनों केस में ये हो जाएगा, हैवेस का यूज लगा सकते हो, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बंदे के पास कुछ है, ठीक है। जैसे उसके पास एक बम है, मतलब उसके पास एक बम है, तो क्या होगा, ही के साथ लगता है हैज, ही हैज अ बम, बी ओ एम बी, ही हैज अ बम। देखो आप इसका एक बार मैं बता देता हूँ हैव और हैज को लगाना क्या। देखो सिंपल सी चीज है, जहां पर हम लोग आर लगा रहे थे, एम लगा रहे थे, वहां पे हैव लगेगा, जहां पे इज लगा रहे थे वहां पे हैज लगेगा। जैसे आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, कोई एक से अधिक चीज हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, टू नेम्स आपस में जुड़े हों, जैसे राम एंड श्याम, रामन श्याम, तो यहाँ पे क्या होगा, रामन श्याम है मनी, मतलब राम और श्याम के पास पैसे हैं या पैसा है, जो भी है। तो देखो एक से अधिक वाली चीजें शो कर रहे हो, तो वहां पे हैव लग जाएगा। और हैज कब लगेगा, जैसे ही में लड़की के लिए यूज होगा सी, ठीक है, ही में, सी में, दैट में, दिस में, जो सिंगल वाली चीज शो कर रहा है, दैट में, दिस में, फिर इट में, जो भी चीज है वहां पे हैज लग जाएगा, ठीक है। कोई सिंगल चीज वाला इंडिकेट करे ना, कोई सिंगल नेम हो तो वहां पे आपको ना हैज लगा देना है, ठीक है। टी एच ई ऐसे दिस में ये होता है, टी एच ओ ऐसे दोस्त, ये प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें भी हैव लगेगा, ये प्लूरल में आ गया। तो ये एक चीजें हैं जहां पे आपको हैव लगाना है, सही से लगाना, ठीक है, और अच्छे से यूज करना। इसे नॉट अ बिग डील, धीरे धीरे में करके सीख सकते हैं। अब देख सकते हो इसको, अगर आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो, आई एम साइड तो इस तरह का सब ले लेना। अरे स्क्रीन शॉट लेने की वैसे जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। देखो मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, उसके पास एक घर है, ही हैज अ हाउस, उसके पास दो किताबें हैं, ही हैज टू बुक्स, उसके पास एक बॉयफ्रेंड है। तो देखो बॉयफ्रेंड लड़की के पास होगा ना, तो सी हैज अ बॉयफ्रेंड, उसके पास हस्बैंड है, तो सी हैज अ हस्बैंड। देखो ये नेम आपको इंडिकेट करना, कुछ समझ जाना कि वो लड़की है, लड़की है तो एस एच ई लगाओ, लड़का है तो एच ही लगाओ, इस तरीके से कर लेना ठीक है जी। उसके बाद देखो हंसने भी नहीं आता सही से, हंसना का होता है लाफ, आई डोंट नो हाउ टू लाव प्रॉपरली, हंसने भी से नहीं आता मुझे। देखो ही हैज अ सी यू पिक कप, उसके पास एक कप है, सी हैज अ हस्बैंड, हस्बैंड वैसे एक ही होता है पर कुछ कुछ लोग दो तीन कर लेती हैं। तो सी हैज अ हस्बैंड, उसके पास एक हस्बैंड है, उसके पास एक पति देव है, ठीक है। ही हैज अ गर्लफ्रेंड, ठीक है, उसके पास एक गर्लफ्रेंड है। अब जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मेरे पास एक साबुन है, आई हैव ए सॉप, एस ओ ए पी, सॉप मीन्स होता है साबुन, एस ओ ए पी, सॉप मीन्स क्या होता है जी, साबुन होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जो अभी छिपाने वाली बात नहीं है, नथिंग टू हाइड। हमें अब फ्रैंक रहना ही चाहिए, एवरीथिंग इज फ्रैंक। अब बाहर जाओगे हर लोग फ्रैंक रहते हैं, दिल्ली में आप जाओ वहाँ पे फ्रैंक है, और फ्रैंक रहने के बाद चीजें ग्रो करती है, हम चीजों को समझ सकते हैं अच्छे से। जहाँ पे फ्रैंकनेस नहीं होता ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं, जब फ्रैंकनेस नहीं होता तो वहाँ पे बाउंडेशन होता है, जब बाउंडेशन होता है ना तो वहाँ पे गलतियां हो जाती है ज्यादातर, ठीक है, और वो गलती विस्फोट कर जाता है, ठीक है।
तो मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस, उसके पास 2 कारें हैं, ही हैज 2 कार्स, तो इतना है। अब देखो इसका हम लोग पास्ट में देखेंगे, तो पास्ट में आसान है थोड़ा सा, क्योंकि पास्ट में ना सब जगह हैड लग जाता है, HAD हैड लग जाता है। क्या लग जाता है? हैड लग जाता है। मेरे पास एक किताब था, आई हैड अ बुक। मेरे पास 2 घर था, आई हैड 2 हाउस। उसके पास एक बैंगन है, ही हैड अ ब्रिंजल। तो ऐसा होता नहीं है। उसके पास 2 पत्नियां थी, ही हैड 2 वाइफ्स। देखो ही इस लगाएं कि वो लड़का है, तब ना उसका 2 पत्नी होगी। ही हैड 2 वाइफ्स। उसके पास 4 किताबें हैं, ही थी, तो हेड लगा देंगे। सी हैड 4 बुक्स, तो HAD क्या है, सब जगह हेड लगा दो। तो सिंपल से जहां पे कुछ इंडिकेट कर रहा हो, इसके पास कुछ है या वो कुछ रखता है, तो वहां पे हेड लगा दो। गोलू के पास 4 लैपटॉप था, गोलू हैड 4 लैपटॉप्स, इतना ही अंतर है। गोलू गोलू के पास हराम का पैसा था, तो गोलू हैड, हराम का क्या होगा जी, अनवैलिड मनी, अनवैलिड कर दो। हराम का पैसा वही ना, अनवैलिड जो वैलिड तरीके से नहीं आ रहा है, अनवैलिड हो गया। हराम का तरीका, इस तरीके से कर सकते हैं। सही, गोलू के पास हराम का पैसा है, गोलू हैड अनवैलिड मनी, क्योंकि वो लोभी है, दूसरे को ठगता है। तो इस तरीके से करना है। एक्चुअली यार वो मैं उसका बार बार बीच में लाता हूँ, वो ना झारखंड का लैंडलॉर्ड है, दूसरे जमीन पे बेच देता है, बेचने के बाद उसको बाद में तंग करता है, मैं दक्षिणा दो, बार बार ये करो वो करो वो करो, चूतिया इंसान है बंदा। तो ही हैड अनवैलिड मनी, उसके पास जो है नाजायज मनी है। मेरे पास 4 रुपए हैं, तो आई हैड 4 मनी। उसके पास 4 किताबें थी, ही हैड 4 बुक्स। इस तरीके से करना हैड का यूज। हैड का यूज वैसे आसान है, जब भी देखो हैव का यूज समझ गए, हैड भी समझ गए। हैव में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि कहाँ पे हैव लगाना, कहाँ पे हैड लगाना है। हैड में आसान है, सब जगह हैड चिपका दो, ठीक है। उसको हम आगे करते हैं, देखो गागेगी में, उसमें लगेगा सेल हैव, बताओ मार्कर भी अभी खत्म होना था, या विल हैव। सेल हैव या विल हैव का यूज होता है फ्यूचर में, जैसे मेरे पास 4 गायें होंगी, तो बात वही है, मेरे पास पुस वाली बात हो रही है, उसके पास कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई सेल हैव या विल हैव, आपको जो लगा दो। आपको बताया था कि सेल जो है आई और वी के साथ, वैसे आई और वी के साथ ही लगता है, और विल सब जगह चिपका सकते हो, तो चिपका दो सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है। आई सेल हैव 4 काउस, मेरे पास 4 गायें होंगी, ठीक है। उसके ही विल हैव सक्सेस, वह सफल होगा, या मतलब बी लगना चाहिए, सक्सेस नहीं होना चाहिए। ही विल हैव 4 मैंगोस। एक्चुअली देखो मैं आगे चला जाता हूँ, इसलिए वहां पे वैसा होना नहीं चाहिए। ही विल हैव 4 मैंगोस, उसके पास 4 आमें होंगी। वह, उसके पास पैसा होगा, ही विल हैव मनी। वे लोगों के पास अपना घर होगा, दे विल हैव देयर ओन हाउस। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। यही अंतर है विल हैव और हैड और हैवेज में। हैवेज आप है वाले में लगाओ, प्रेजेंट वाले में लगाओ। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। था थी में हैड लगाओ, मेरे पास एक घर था, आई हैड अ हाउस। गागेगी में विल हैव लगाओ, मेरे पास एक घर होगा, तो आई विल हैव अ हाउस, ठीक है। उसके पास एक घर होगा, ही विल हैव अ हाउस। मेरे पास एक अपनी बाइक होगी, आई विल हैव माई ओन बाइक, ठीक है। उसके पास 4 लैपटॉप होगा, ही विल हैव 4 लैपटॉप्स। वे लोगों के पास किताबें होंगी, दे विल हैव मनी। उनके पास बम होगा, ही विल हैव, उनके पास, तो ही लगा दो, अगर एक है तो ही लगा दो, एक से अधिक है तो ये लगा दो, तो दे विल हैव बॉम्ब्स। पाकिस्तान भिखारी बनेगा, या बनेगा तो भिखारी बनेगा, तो यहाँ विल बी सेल भी है, तो पाकिस्तान विल बी बेगर्स, ठीक है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा, तो पाकिस्तान विल नॉट हैव मनी। देखो नोट अगर रहेगा ना तो आप ध्यान देना, तो देखो पाकिस्तान, पाक विल नॉट हैव मनी, मतलब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे करप्शन अधिक है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे धर्म ज्यादा है, तो वहाँ पे भिखारी होना लाजमी है, ठीक है। गरीबी होना लाजमी है। लुंगी का सेवा हो नहीं सकता है इनसे, ये धर्म की सेवा करेंगे, ठीक है। देखो ये सब चीज जानना जरूरी है हमें, तभी ये तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ब्लाइंड बिलीव नहीं करना है, अंधविश्वास, ठीक है। श्रीलंका देखो बैंकरप्ट हो गया है, श्रीलंका विल हैव टेंशन, श्रीलंका के पास टेंशन होगा, सही में टेंशन है, होगा क्या भी है टेंशन, श्रीलंका बर्बादी हो चुका ऑलमोस्ट, श्रीलंका हैज, कहानी खत्म हो गया श्रीलंका का, सब भागा भागे, राष्ट्रपति को घर से भगा दिया मार के, बताओ। इस तरीके से कंडीशन है। अगर जहाँ पे धर्म वगैरह या फिर करप्शन होंगे, भ्रष्टाचार होंगे, और जहाँ पे एजुकेशन नहीं होगा ना, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। हमारे पास बीवियां होंगी, देखो हमारे पास, हम अपने बात कर रहे हैं, वी विल हैव वाइफ्स, क्या होगा,
वी विल हैव वाइज WV। देखो विल मैंने कहा था सब जगह आ सकते हो, अपना स्पीकिंग में विल अब सब जगह चिपका दो, सेल ना आई और वी के साथ लगता है, और अब ऐसे लिख रहे हो तो वहां पे आई और वी के साथ सेल लगा दो, इस विल की टेंशन नहीं लेना इसमें। आई वी विल हैव वाइफ्स, WIVES। देखो WIFE वाइफ होता है, इसका प्लूरल लगाने के लिए WIVES होता है, थोड़ा सा आप जान जाइए। कुछ ऐसे भी केस है जहाँ पे प्लूरल लगाने के लिए BES लग जाता है, अगर F है लास्ट में या FE है तो BES लगता है प्लूरल के लिए। देखो अब ये क्या समझ रहे हो, बोलो सिंगुलर प्लूरल क्या है, ऐसे मैंने बता दिया है पीछे, पर अगर आपको नहीं पता है तो आगे जब ग्रामर स्टार्ट होगा आप सिंगुलर प्लूरल अच्छे से जानोगे। सिंगुलर बेसिकली कोई चीज एक हो तो उसको सिंगुलर कहेंगे, एक से अधिक हो तो उसको प्लूरल कहेंगे, पर वो काउंटेबल होना चाहिए, मतलब गिनने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब पानी एगो है, पानी एगो नहीं हो सकता ना, पानी एक ही, वो तो अनकाउंटेबल ना होने से नहीं गिन सकते। जिसको गिन सकते हैं वहां पे हम लोग चेक करेंगे सिंगुलर प्लूरल, कोई एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल, और सिंगुलर नॉर्मल रहेगा, प्लूरल में S या ES वगैरह लग जाता है, ठीक है। देखो नोट लगाने के लिए इससे करते हैं। अब देखो इसमें आते हैं लोग क्वेश्चन मार्क की तरफ। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे स्पोकन में। देखो पहले हम लोग चलते हैं हैव हैज की तरफ शुरू से। क्या तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है, मतलब क्या तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है, जैसे क्या होगा है, तो देखो ये अभी प्रेजेंट में है तो क्या होगा हैव यू आ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। वैसे जब आगे टेंस पर होगा ना आगे तो उसमें यहाँ पे डू शुरू में गया, डू यू हैव हेलीकॉप्टर या हैव यू हेलीकॉप्टर दोनों होता है, और लास्ट में पुट द क्वेश्चन मार्क। अगर है तो बोल दो यस आई हैव अ हेलीकॉप्टर, हाँ मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, बिकॉज आई एम ए बिलीनियर, क्योंकि मैं बिलीनियर हूं, अरबपति हूं, सो आई हैव हेलीकॉप्टर, ठीक है। हैव यू अ कार, क्या आपके पास एक कार है, यस आई हैव ए कार। अब है तो नहीं है तो बोलते नो आई हैव नॉट अ कार बिकॉज आई एम अ बेगर, सो आई हैव नॉट अ हाउस। नहीं मेरे पास कार नहीं है क्योंकि मैं भिखारी हूं इसलिए मेरे पास कार नहीं है। वैसे आप ये बोल सकते हैं बिकॉज आई हैव नो मनी, बिकॉज मींस क्या होता है क्योंकि, ठीक है। जैसे इसी का आपको नो में आंसर करना है तो बोलो नो आई हैव नॉट हेलीकॉप्टर, HELI होता है, COPTER होता है हेलीकॉप्टर का, ठीक है। इसको लोग क्या कहते हैं जी, एक चॉपर भी कहते हैं, CHO.PER। आई हैव नॉट हेलीकॉप्टर बिकॉज आई एम अ कॉमन मैन, या आई एम अ पुअर मैन, ठीक है। आई एम अ पुअर मैन, गरीब आदमी हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे पास एक हेलीकॉप्टर नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है। क्या उसके पास एक घर है, या तो हैज, हैज ही अ हेलीकॉप्टर, क्या उसके पास, या हाउस कर दो, हेलीकॉप्टर बार देंगे सीन लगेगा, हैज ही अ हाउस, क्या उसके पास एक घर है, तो यस ही हैज अ हाउस। देखो आई का रहेगा ना क्वेश्चन में तो वहां पे यू कर देना, यू रहे क्वेश्चन में तो आई कर देना, क्योंकि देखो हम आपको मैं से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप तुम में आंसर दोगे या आप में आंसर दोगे, या आपसे पूछेंगे तो तुम में, जैसे मैं पूछूंगा क्या मैं एक टीचर हूं तो आप बोलोगे हाँ सर आप एक टीचर हैं, चेंज हुआ ना, मैं कहा आप तुम, हम मैं बोल रहे तो आप बोल रहे हो। हम पूछेंगे क्या तुम एक टीचर हो तो बोले हाँ सर मैं एक टीचर हूँ, चेंज हो रहा है ना। बाकी अदर में नहीं होगा चेंज। ये यस ही हैज अ हाउस बिकॉज ही हैज परचेज अ हाउस, उसने खरीदा है। जैसे धीरे धीरे सेंटेंस सीखोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा तो लंबा नहीं बोलना है, एक लाइन चिपकाना है। यस ही हैज ए हाउस नहीं है, नो ही हैज नॉट अ हाउस बिकॉज ही इज ए पुअर मैन, सो ही हैज नॉट हाउस। इस तरीके से यू कैन डू मैन, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। यस यस यस। इरेज मींस क्या होता है, मिटाना। इरेज मींस क्या होता है जी, मिटाना होता है, ठीक है। इस तरीके से विल डू। आगे देखते हैं हम लोग। देखो अगर हैज रोनाल्डो, रोनाल्डो हैज रोनाल्डो अब फाइटर जेट, क्या रोनाल्डो के पास एक फाइटर जेट है, जेट। यस रोनाल्डो, ये ना था जी, रोनाल्डो हैज अ फाइटर जेट, हाँ जी रोनाल्डो के पास एक फाइटर जेट है, बिकॉज ही इज द रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया का सबसे अमीर स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। सो रोनाल्डो हैज अ हेलीकॉप्टर, ठीक है। अब देखो हम लोग पास में चलते हैं, क्वेश्चन से पूछ लेना है, और ज़्यादा दिक्कत हो तो देखो मैं आपसे, वैसे मैं इससे आपको मैं टेलीग्राम का चैनल बना दूंगा। टेलीग्राम में अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं ये इस बुक का फोटो खींच के भेज दूंगा, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 50-60 गो, या फिर क्वेश्चन बना के मैं भेज दूंगा ताकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में रहे, ताकि क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर लो, और इंग्लिश क्वेश्चन बना के भेजूंगा और आंसर दे खुद से प्रैक्टिस करना।
और दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। देखो मैं कोशिश करूँगा मैं चैनल जो बनाऊँ तो उसमें रिप्लाई भी आप कर सकोगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, टेंशन वाली बात नहीं है। उस पर देखो नेक्स्ट क्या है जी, हाँ हेड में आते हैं हम लोग। हेड में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो सिंपल से हेड में क्या, हेड को बाहर कर दो। क्या तुम्हारे पास एक आइटम बम था, हैड यू आ टाइम बम या आइटम बम, ठीक है, एटम बम। क्या अमेरिका के पास एटम बम था, हैड HAD हैड अमेरिका एटम बम, ATOM एटम BOM एटम बम, ठीक है, बिल्कुल था, तब ना ये जापान में फोड़ दिया था। फिर भी जापान आज बहुत आगे है, ठीक है। जहाँ पे एजुकेशन है वहाँ पे हर चीज़ है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लोटा भी नहीं है। आगे हेड हो गया, सिंपल चीज है, हैड यू आ वाइफ, क्या तुम्हारे पास एक वाइफ थी, यस आई हैड ए वाइफ। हैड यू आ टेलीफोन, क्या तुम्हारे पास टेलीफोन था, यस आई हैड अ टेलीफोन। इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। मेरी यही जरूरी चीज है, क्या उन लोगों के पास अपना घर था, हैड दे हाउस देयर ओन हाउस, या क्या बोलेंगे, हैड दे देयर ओन हाउस, क्या उनके पास अपना घर था, ठीक है। हैड दे देयर हाउस, क्या उनके पास अपना घर था। क्या तुम्हारे पास एक पंखा था, हैड यू अ फैन, ये हो गया। अब विल हैव वाले में आगे कर दो, विल यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार होगा, किसका क्या होगा हिंदी, क्या तुम्हारे पास एक कार होगा, तो बोल दो यस आई विल हैव अ कार, ठीक है जी। यू का क्या होता है, आई होता है, बार बार समझाना पड़ता है। यू का क्या होता है, आई का क्या यू होगा। क्वेश्चन पूछ रहे हो यू से तो आंसर आई से कर दो, आई से पूछ रहे हो तो आई यूज कर दो। 4-5 बार करोगे प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा माइंड में, बार बताना पड़ना, बार बार बताना पड़ेगा। आगे देखो इस तरह से हम लोग वी कैन डू। नेक्स्ट विल सी विल सी हैव आ ब्यूटीफुल मेकअप बॉक्स, MEK मेक UP BO, क्या उसके पास एक खूबसूरत मेकअप बॉक्स था, तो यस सी विल हैव अ ब्यूटीफुल मेकअप बॉक्स, ठीक है। ये तब कर ही लोगे आसानी से। अगर नो में आंसर करना है तो क्या करोगे, नो सी विल, देखो नोट ना पहले, नोट हैव के पहले लगेगा और विल के बाद लगेगा। नो सी विल नॉट हैव अ मेकअप बॉक्स, ठीक है, इस तरह से कर लेना, इस तरीके से हो जाएगा। और देखो इसमें अगर क्वेश्चन में हमें नो से ही क्वेश्चन पूछना है, जिसमें नोट लगा रहे हैं, तो क्या पूछोगे, विल यू नॉट हैव एजुकेशन, क्या तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं होगा, EDUCATION, क्या तुम्हारे पास एक एजुकेशन नहीं होगा, तो बोले यस, नो ही बोलना, तो नो राइट ही बोल दो, नो आई विल नॉट हैव एडुकेशन या एजुकेशन, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट फोकसिंग ऑन स्टडी सो आई विल नॉट हैव एजुकेशन। इस तरीके से कर लेना है। और आपको इसमें क्वेश्चन बना के ढेर सारा मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक आउट देयर एंड एंजॉय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।